Hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is percentage. तो अभी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आने वाला है कि जस्ट लाइक कि आप कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, आप उसको 100 में से कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है परसेंट. जस्ट लाइक मैं कोई भी इनकम जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है. अगर मैं 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ इनकम जनरेट कर रहा हूँ तो मैं कितना इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ अपने टोटल अमाउंट का 20%. तो चलिए इसके बिहाफ पर यहाँ पर देखते हैं अपनी डेफिनेशंस. सो यहाँ पर आता है फर्स्ट, दैट इज डेफिनेशन 1. आउट ऑफ द 100 पार्ट्स ईच पार्ट इज नोन एज द 100th पार्ट. जस्ट लाइक इज 6/100 दैट इज 600ths. और ये क्या हो जाएगा हमारा 6%. ओके चलिए, अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो दिस विल चेंज इनटू परसेंटेज. ओके यहाँ पर एग्जांपल्स ये. ओके एक कॉन्सेप्ट और हमें मिला है यहाँ पर. जस्ट लाइक कि अगर हमारे पास कोई पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए फॉर्म में क्या लेंगे, p ब्रैकेट 1 + r/100 पावर n. और अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइनस. ओके ओके नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10. तो चलिए वन बाय वन यहाँ से क्वेश्चंस पिक करते हैं. सो कन्वर्ट द ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट इनटू फ्रैक्शन. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम 6 पार्ट. So here we are having 18.75%. अब परसेंटेज को रिमूव करना है so we are going to divide by 100 एंड इसको हटाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 100. तो हम 5 से करेंगे, 5 3 से 15, 37, 7 5 35, दिस इज 5. 5 से करेंगे 20, देन अगेन 5 से करेंगे 4, 5 से करेंगे तो 7 5 35, देन 5, देन इसको भी कर लेते हैं 25 4s और 25 3s. तो न्यूमरेटर में बचा हमारे पास 3 एंड डिनोमिनेटर में बचे हैं हमारे पास 2 4s. हो जाएगा 3 4 4 60. तो ये हो गया फ्रैक्शन. ओके नेक्स्ट इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम थर्ड पार्ट. अब परसेंटेज में चेंज करना है सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100. अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 25, 25 4 100. सो दिस इज 44%. ओके so now come to our question number 2 is done. Question number 3. Question number 3 we are having express each of the following percentages ratio. तो रेशियो की तरह करना है हमें, तो चलिए देखते हैं. सो यहाँ पर है 12.5%. तो दिस विल बिकम 12.5 by 100. ठीक है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. तो अब हम उसको किस पे चेंज करने वाले हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में. 25 5s are 25 25 4s are 100 and 0. 5 1s are 5, this is 8. So this is 1/8 and this will become 1:8. Okay चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्पीशीज ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज इनटू रेशियो, ये तो हमने कर लिया. देन आता है क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम थर्ड पार्ट. अगर हम बात करें रेशियो की तो ये हमारा फ्रैक्शन में हो जाएगा 6/5. देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. तो 5 2s एंड दिस इज 0. सो ये हो जाएगा 120. चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल. तो देखिए परसेंटेज है, इसको ले लेते हैं और डेसिमल में चेंज करना है. तो एक्चुअली में ऑलरेडी डेसिमल में भी परसेंटेज में भी है, तो हमें सिर्फ परसेंटेज से डेसिमल में चेंज करना है. तो जो 5.6 परसेंटेज रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड. तो ये हो गई परसेंटेज रिमूव. अब इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे. अब कितने 0 हुए 3. तो हमें यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा 3 डेसिमल प्लेसेस. ओके चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ परसेंटेज.
ये तो हो जाएगा। देन तो यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट। तो देखिए हो गया 0.46, इसको रिमूव करेंगे डिवाइड बाय 100, तो फ्रैक्शन में चेंज हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100, सो इससे कैंसिल आउट, दिस इज 46%। ओके, नाउ इतना इंडिया फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये हो गया फाइंड एक्सप्रेस इन दिस एंड दिस। तो चलिए यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट। तो हमें बोला गया कि आपको इतने परसेंट किसी भी चीज़ का निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं, सो दिस 16 2 by 3% ऑफ दिस 16 से 40 450 by 3% means that is 300 of 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 करेंगे 2, दिस इज 1/2 इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, इसका इतना परसेंट कितना हो जाएगा 0.5। ओके, then come to next question, that is let's pick question number 14। यहाँ पे बोला गया मिस्टर ए ऑब्टेन 430 मार्क्स आउट ऑफ a maximum of 500 marks, find the percentage of marks obtained by him। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकाले सीखते हैं, से हम स्कूल में निकालते हैं। एड एस टोटल मार्क्स that is 500, then we are having marks obtained, we are having 430, then we are in percent of marks obtained। वो आप कैसे निकालेंगे, ये जो आपके पास मार्क्स 430 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 से रहेंगे तो 5 8 ज़ा 40 एंड दिस इज 6, दिस इज 86%। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए वैल्यू ऑफ मशीन, सो हियर वी आर हैविंग अ मशीन डेप्रिशिएट 5% एवरी ईयर। तो हर साल उसकी वैल्यू कितनी कम होती है 5%। ठीक है, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1 लाख रुपीज, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1 लाख है। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के बाद वैल्यूएशन निकालने हैं। ओके, चलिए यहाँ से स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, दैट इज रुपीज 1 लाख। ओके, तो ये डेप्रिशिएट हो रही है, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन देख लेते हैं। हमें गिवन है 5% पर एनम। ओके, सो हमें निकाल लें मशीन की वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। सो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम फिर से वो फॉर्मूला लगाएंगे जो पॉपुलेशन में लगा देते हैं। इट इज P ब्रैकेट 1 माइनस R अपॉन 100 is to the power n। हमें प्रिंसिपल हो जाएगा 1 लाख, देन रेट हमें पता है दैट इज 5% पावर n। ओके, n कितना था, सॉरी 2 ईयर्स। यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख इंटू 95 बाय 100 इंटू 95 बाय 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो हो जाएगा 95, दैट इज 10, दैट इज 90
25 and 0. So Zn 19,250 is the value of the machinery. Okay. So our topic is finished. I hope आपको topic clear हो गया होगा. अब मिलते हैं next video में. Till then, all the best.